अब अपने परिवार के साथ हमारे इस पूजा को सुख देवेगी ना बहू रानी? जरूर माँ जी साहब, हम ये पूजा जरूर करेंगे, लेकिन पूजा के बाद आपको एडमिट होना पड़ेगा और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ पक्को। अरे बसूड़ी की सौगंध। ठीक है, फिर हम आज से ही इस पूजा की तैयारी में लग जाएंगे। ये पूजा किसी उत्सव से कम नहीं होगी, धूमधाम से ये पूजा करेंगे हम। अरे यो हुई ना बात। अब कल श्रावणी पूर्णमासी की यो पूजा इस घर की बड़ी बहू के हाथ धूमधाम से होवेगी। सुन लियो सबने? अब तो दवाई खा लीजिए दादी साहब। आला। माँ जी साहब, कल की पूजा में हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। खुश रहे। आप आज हमें नजर का काला टीका लगा दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी इस खुशी को किसी की नजर लगे। इस खुशी को किसी की नजर ना लगे। आपको पता है, 27 सालों में पहली बार हमारी सासू साह ने हमसे कुछ पूरे हक से मांगा है। इतनी बड़ी पूजा में वो हमारे साथ होंगी। अब हम उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहने देंगे। बस वो इसी तरह हम पर अपना हक जताती रहे। चंदा, माजी सा ने तुम्हें अपना लिया है और तुमने अपनी बहू को अपना लिया है। अब देखना, सौभाग्य इस घर की चौखट चूमेगा और हमारे परिवार पर खुशियों की बारिश होगी। इतना भी मना करो, छोरी ने हर रोज 3 टाइम का खाना बनाकर रख जावे है। भगवान से बस एक ही अर्ज है कि हर जन्म में वसु नहीं मारी बेटी बनाकर भेजो। और माँ के रूप में किसने चाहे है तू? अरे बस आपके जैसी ममता की छाया मिल जावे। माजी हुकुम, खाना खाएंगी? ना ना तू खा, मैं खा के आई। अरे पूरो दिन काम में जुटियो रहे। तीन दुनिया की कुछ खबर है कि ना तारे को? अरे बेटी के सासरे में क्या चल रही है, कुछ पता भी है? क्यों हो गया माजी हुकुम? वसु ने कोई गलती की क्या? अरे हमारी वसूड़ी की गलती निकाली तो दूंगी धर के थारे एक। मारे कुल की वधू है वो, और कल अपने सासरे में बड़ी बहू होने का पहला बड़ा कर्तव्य निभाने जा रही है। कौन सा कर्तव्य माजी हुकुम? अरे थारे को वही तो निमंत्रण देने आई हूँ। कल श्रावणी पूर्णिमा है और हवेली में बहुत बड़ी पूजा है, जो उस घर की बड़ी बहू यानी थारी बेटी के हाथों से होवेगी। सच कह रही माजी हुकुम? ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। वसु ने उसका हक आपने ही दिलवाया माजी हुकुम। वसूड़ी ने मैं बचपन से जानू। अरे हमारे दिल को टुकड़ो है वो, हमारे कुल को सौभाग्य। और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जावे, जब तक मैं जिंदा हूँ वसूड़ी को हर हक उसने दिलवा के रहूंगी। तू फिक्र मत कर, चल खाना खा। आज का अखबार नहीं दिख रहा है। वसु, आज का न्यूज़पेपर देना बेटा। जी पापा साई। जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेंगी। बड़े हुकुम उठिए, आगे बोलिए।
बुआ जरा देखिए ना, पापा से आवाज लगा रहे हैं। बड़े हुकुम तेरा नाम लेकर बुला रहे हैं वसु। हाँ लेकिन वो हमारे हाथों में आटा लगा है, उन्हें ना शायद अखबार चाहिए, आप जाकर दे दीजिए ना। थैंक यू वसु, थैंक यू सावित्री। मैंने वसु को बुलाया था, वो क्यों नहीं आई? हरे को माफ कर दीजिए बड़े हुकुम, आपकी एक आवाज पर दौड़ने वाली वसु ने आज आपकी आवाज अनसुनी कर दी, पर मैं मजबूर हूँ। हुकुम आप यहाँ, कुछ चाहिए था कि मारे को बुला लिया होता? मैंने बुलाया था वसु, लेकिन तुम आई नहीं। वो मैं कुकर की सीटी बज रही थी ना, इसलिए मारे को शायद मारे को सुनाई ना दिया होगा। वैसे भी रसोई में कितने काम पड़े तुम्हें हैं। झूठ बोलना नहीं आता है वसु। मैं अच्छी तरह से जानता हूं बेटा, तुम जो भी कुछ कर रही हो वो जानबूझकर कर रही हो। मुझे करंट लगने के बाद जो भी कुछ हुआ, उसने तुम्हारे मन में गुरुजी की भविष्यवाणी के डर को और ज्यादा गहरा कर दिया बेटा। सही समझ रहा हूं ना मैं? मासा के व्रत के बाद जब आप हमारे को रणकपुर लेने आ रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हो गया था बड़े हुकुम। करिश्मा मैडम ने आपको मारने की कोशिश की थी, और अब हमारे गृह प्रवेश के बाद आपके साथ फिर से इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं गलत ना सोच रही हूँ बड़े हुकुम, मैं हूँ आपके लिए मनहूस। गलत, बिल्कुल गलत। तुम मनहूस नहीं हो बेटा, तुम मेरी रक्षक हो। जब मुझे पहला हार्ट अटैक आया था तब तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी। और जब जब करिश्मा ने मुझ पर जानलेवा हमला करने की साजिश की, तुमने ही मेरी जिंदगी बचाई थी बेटा। और जब मुझे करंट लगा तो तुमने मेन स्विच बंद की, और जब तक मेरी सांसें नहीं लौट आती तब तक भगवान के साथ लड़ती रही। जिसने इतनी बार मुझे जीवन दान दिया हो, वो मेरे लिए मनहूस कैसे हो सकती है बेटा? बेटा तुम मुझे पिता समान मानती हो ना, तो एक पिता की बात मानकर ये सारे वहम अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो, और मुझ पर भरोसा करो। तुम सिर्फ मेरा ही नहीं, इस घर का रक्षा कवच हो वसु। अखंड सौभाग्यवती भव।